नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और खबरों के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सबसे पहले बात करेंगे उस खामी की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया जैसे मानो थम सी गई। दरअसल आज के दिन की शुरुआत दुनिया भर में सामान्य तौर पर हुई। लोग अपने दफ्तरों में काम कर रहे थे और दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर यात्री आ जा रहे थे, यानी कि सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम ठप हुआ और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। इस संकट का सबसे ज्यादा असर एयरलाइंस पर हुआ, बैंकिंग पर हुआ, टीवी टेलीकास्ट और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज भी इससे प्रभावित हुए। यूरोप के कई बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं ठप पड़ गईं और लोग परेशान देखे गए। कई देशों में सुपरमार्केट भी इससे प्रभावित हुए। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत दुनिया भर में अब तक करीब 1400 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। 3000 से ज्यादा विमानों ने देरी से उड़ान भरी। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास हाथ से लिखकर दिए जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संकट के चलते ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में टीवी टेलीकास्ट पर भी असर पड़ा। ब्रिटेन में आज सुबह स्काई न्यूज ऑफ एयर हो गया। स्काई न्यूज के चेयरमैन ने असुविधा के लिए दर्शकों से माफी मांगी। माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम ठप होने के पीछे की वजह क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर का अपडेट बताया जा रहा है। आपको बताते हैं क्राउड स्ट्राइक क्या है और कैसे इसकी वजह से दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई। क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट को माना जा रहा है वजह क्लाउड बेस्ड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। जाना माना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में सिक्योरिटी के लिए होता है इस्तेमाल। इसका कई बड़ी कंपनियां सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करती हैं। गुरुवार रात क्राउड स्ट्राइक ने एक अपडेट रिलीज किया। इस अपडेट ने विंडोज कंप्यूटर में गड़बड़ी पैदा कर दी। जिस भी कंप्यूटर पर अपडेट गया वो क्रैश होते चले गए। माइक्रोसॉफ्ट की दो मेजर सर्विस एज्योर ऑफिस 365 पर ज्यादा असर पड़ा। एयरलाइन, बैंकिंग, टिकट बुकिंग जैसी कई सर्विसेज में इस्तेमाल होता है इसका। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी का असर पूरी दुनिया के साथ भारत में भी देखने को मिला। इसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट और एयरलाइंस पर दिखाई दिया। देश में 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं। सोशल मीडिया पर भी यात्री इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। कई एयरपोर्ट्स पर मैन्युअली बोर्डिंग पास जारी किए गए। कोलकाता एयरपोर्ट पर 25 उड़ानों को रद्द करना पड़ा और 40 उड़ानों में देरी हुई। चेन्नई एयरपोर्ट पर 21 उड़ानें रद्द हुई। हैदराबाद में 23, गोवा में 5, रायपुर में 9 उड़ानें रद्द की गईं। बेंगलुरु एयरपोर्ट की 90% उड़ानों पर इसका असर दिखाई दिया। इन हालात के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सभी एयरपोर्ट्स को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि उड़ानों में देरी के चलते सभी एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को बैठने की सुविधा दी जाए और भोजन पानी उपलब्ध करवाया जाए। हम हालात को सामान्य करने में जुटे हैं, ये आश्वासन भी उन्होंने दिया है। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभांग जुड़ गए हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। शुभांग, इस खामी का भारत में सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट्स पर दिखा, उड़ानों पर दिखा। इस समय स्थिति क्या है? बिल्कुल अनंत, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मौजूद हूं और जो हालात सुबह के समय में यहां पर थे, अब हालात काफ़ी सामान्य हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको मशीन दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो सर्विसेज थी वो शट डाउन हो गई थी। फ़िलहाल ये मशीन जो आपको यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं, ये यहाँ पर बोर्डिंग पास निकालने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो मशीन थी जो शट डाउन हो गई थी, तो यानी कि जब लोग यहाँ पहुँच रहे थे, अभी आप देख पा रहे हैं कि फ़िलहाल वो इस मशीन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन पहले वो नहीं कर पा रहे थे। वहीं अगर हम दिखाते हैं कि गेट नंबर 3 जो यहाँ पर है टर्मिनल 3 का, यहाँ पर जो डिजी यात्रा के पैसेंजर्स हैं, वो जो गेट है वो यहाँ पर बंद था। उसमें अंदर जाने की कोई अनुमति किसी को नहीं मिल पा रही थी। तो यानी कि जो स्पेशल असिस्टेंस वाला गेट आप देख रहे हैं, जो कि कॉमन गेट है, वो एक गेट था जो यहाँ पर खुला हुआ था। उसके बाद लंबी भीड़ यहाँ पर हमने ज़रूर लोगों की देखने को मिली, चाहे वो एयरपोर्ट के बाहर हो या फिर चाहे वो एयरपोर्ट के अंदर हो। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी सामान्य तस्वीरें हैं, क्योंकि शाम के समय में इतने लोग तो यहाँ पर होते ही हैं, क्योंकि अब जो सर्विसेज हैं वो फ़िलहाल शुरू हो गई हैं।
फिलहाल जो बोर्ड मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये डिस्प्ले बोर्ड है, जिस पर अब आप आकर देख सकते हैं कि कौन सी एयरलाइंस की फ़्लाइट कितने बजे उड़ने वाली है। लेकिन उस समय सुबह के समय में या 5:30 बजे से पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो जितने भी पैसेंजर्स यहाँ पर पहुँच रहे थे वो नहीं देख पा रहे थे कि आखिरकार उनकी फ़्लाइट रीशेड्यूल हुई है, कैंसिल हुई है या फिर अब अभी वो डिले है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सभी सर्विसेज जो शटडाउन हो गई थी अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका असर दिखना साफ तौर पर शुरू हो गया है। शुभम, अब ये भी बता दें यहाँ पर कि कुछ हमने दिन में पैसेंजर्स से देखा अगर मैं था बात करूँ, फ्लाइट्स आपका को नाम? रद्द करना पड़ा। हमने जी हमने देखा था कि फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं। क्या अब फ्लाइट्स अपने समय पर तय समय के मुताबिक अब उड़ान भर रही हैं, तय समय पर लैंडिंग हो रही है? देखिए, इसके लिए मैं आपको साफ तौर पर डिस्प्ले बोर्ड दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी फ़्लाइट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़्लाइट्स है वो अपने समय पर उड़ रही हैं। यहाँ पर इक्की दुक्की आपको ऐसी कुछ फ़्लाइट दिखेंगी जिन पर या तो कैंसिल लिखा होगा या फिर डिलेड होगा। फिलहाल एक पैसेंजर हमारे साथ है, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। मैं आपका नाम? शुभांग, आपकी आपको फ्लाइट रोकना में पड़ेगा क्योंकि समय की हमारे पास कमी है। आप उनसे बातचीत कीजिए, हालचाल जानिए बाकी पैसेंजर से भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ये स्थिति बताने के लिए। तो शुभांग बता रहे हैं कि जो स्थिति सुबह देखी गई थी अब हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ चुके हैं और लगभग सामान्य हो चुके हैं। वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्रियों से बात की हमारी सहयोगी प्रतिभा ने। ये सिस्टम क्रैश होने की वजह से बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। बहुत सारे सर्विसेज जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है और इसी कारण से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना केओटिक सीन है जो बेंगलुरु एयरपोर्ट में है। बेंगलुरु एयरपोर्ट की रेप्यूटेशन आप देखेंगे तो यहाँ की फुटफॉल जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन इस बार जो आप फुटफॉल यहाँ पे देख रहे हैं वो सीन रेप्यूटेशन की वजह से नहीं, लेकिन ये यहाँ की फ़्लाइट डिसरप्शन की वजह से है। सूत्रों के मुताबिक हमें ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 साथ में लेते हुए 26 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसेंजर्स परेशान हैं। आइए हम बात करते हैं थोड़ी बहुत पैसेंजर्स से। क्या आपको बहुत तकलीफ हुई है आज की जो फ्लाइट डिसरप्शन की वजह से? मैम, तकलीफ तो इसलिए नहीं क्योंकि माई फ्लाइट इज नॉट कैंसल्ड येट, बट यस यू कैन सी दैट देयर इज अ most of the passengers are facing trouble due to this flight cancellations. आइए हम बात करते हैं बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है। क्या आपकी ये मुझे यहाँ से इंडिगो फ्लाइट से हमारा टिकट कैंसिल हो गया। जब इधर आने के बाद ये यहाँ के जो ब्लेजर में पहन के जो यहाँ पे एयरपोर्ट के अथॉरिटी वाले बोले उधर टिकट अवेलेबल है करके इधर D2 से भेज दिया हमको। उधर जाने के बाद उधर पूरा बुक है, तो उधर से फिर इधर वापस आए हैं हम लोग। आपको कहाँ जाना है हमको और क्यों? मुंबई जाना था, मेरे पिताजी उधर ICU में हैं। Rebook our flight. Are the flights expensive when you rebook? Yeah, I mean a bit more expensive, but yeah, we're just trying to find like alternative. Where do you have to go? options. We need to go to Jaipur. Okay. So good luck with that. Yes. तो बहुत सारे जो फ्लाइट ऑप्शंस है उसको आप देखेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आपको रीशेड्यूल करना चाहिए तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। इन लोगों को रिफंड नहीं, रीशेड्यूलिंग की ज़रूरत है, ऐसे मानना है इन सारे पैसेंजर्स को। और ये 26 फ़्लाइट्स की कैंसलेशन जो मैंने बताया इनमें से एटलीस्ट 90% जो है वो इंडिगो एयरलाइंस की वजह से है। और यहाँ पे बहुत सारे एयरलाइंस जो है वो प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए अपनी बोर्डिंग पासेस जो है वो इस तरह से मैनुअल मेथड के तरफ से ये करना चाह रहे थे, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी डिलेस हुई और उसके बाद डिसरप्शंस और उसके बाद कैंसलेशंस। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रतिभा रामन, बेंगलुरु एयरपोर्ट से NDTV इंडिया के लिए। मुंबई एयरपोर्ट पर भी संकट का असर उड़ानों पर पड़ा। प्रभावित यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी अनुज ने। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ दिखना कोई नई बात नहीं है, बट इस भीड़ की बात थोड़ी अलग है क्योंकि जितने सारे लोग आप मेरे पीछे रुके हुए देख रहे हो, इन सब के यहाँ रुकने का कारण है क्योंकि इनकी फ्लाइट्स या तो डिलेड हो चुकी है या तो कैंसिल। चलिए इनसे कारण जानने की कोशिश करते हैं। मैं अपने टाइम के हिसाब से ऑफिस से निकला लखनऊ जाने के लिए, और जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचा और तुरंत मैसेज आया कि ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर मैं दौड़ के नियर बाई इंडिगो के ऑफिस पहुंचा, वहाँ पे बात की तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है।
कैंसिल का मैसेज आया है, चेक कर रहे हैं तो कैंसिल दिखा रहा है, यहाँ पे बोल रहे नेक्स्ट फ्लाइट मिलेगा। कुछ और डिटेल्स वगैरह देंगे? कोई डिटेल, वो बोल रहे सर्वर डाउन है तो कोई डिटेल नहीं मिल पाएगा। हाँ, मतलब एटलीस्ट इनको बताना तो चाहिए, एटलीस्ट मैसेज तो आना चाहिए ना। कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। और अभी मेरी तो 10:30 की है, रात को है। मैं इसीलिए पहले आया पता करने के लिए कि भाई एक बार देख लूँ क्या क्या चल रहा है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। इनको खुद को क्लियर नहीं है। एक बंदा यहाँ पे इंडिगो का है और कोई है ही नहीं। बता रहे लोग अंदर भी कोई नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग यहाँ पर सुबह से हमारा फ्लाइट है, का फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया है और कुछ भी कोई चीज को नहीं बोला गया है कि कैंसिल क्यों किया गया है। कस्टमर केयर से भी कोई सपोर्ट नहीं, ईमेल का भी कोई रिस्पांस नहीं, कहीं कंप्लेन करिए कोई फायदा नहीं है। और फ्लाइट का किराया भी दूसरे फ्लाइट का फेयर भी 6 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। आदमी जाए तो जाए कैसे? 26,000 की टिकट कर दी है एयर इंडिया इनने, और उसके बाद भी राउंडिंग है। यहाँ से नहीं, कनेक्टिंग फ्लाइट है जो 26,000 की टिकट हो रही है। अभी सब सर्च करा है और यहाँ से बसों के भी टिकट सब फुल हो गए। उन्होंने भी रेट बढ़ा दिया बसों वालों ने भी। जैसे ही पता पड़ा कि यहाँ पे सब परेशान है तो बस वाले भी टिकट नहीं दे रहे, बोल रहे कि 2,500 का टिकट है, 3,000 का टिकट है। अभी मैंने जस्ट बात करी है। शाम के 6 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पे 9 डोमेस्टिक एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी और इन 9 में से 9 फ़्लाइट्स इंडिगो की थी। इसकी वजह से जो आपने अभी सुना वो था रोष, गुस्सा और दुख उन इंडिगो पैसेंजर्स का जिनको इसका सबसे बड़ा भुगतान भरना पड़ा है। दिस इज अनुज रायते रिपोर्टिंग फ्रॉम मुंबई, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश पर विवाद हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर संचालक और मालिक का नाम और पहचान लिखनी होगी। यूपी सरकार के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को संविधान के खिलाफ बताया है। ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कावड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉन वेज बेचते हैं। यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते नॉन वेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहाँ मर्जी आए खाए, जिसको जहाँ मर्जी आए बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं लेंगे। और इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का पोस्ट जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। उन्होंने लिखा है, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है, यूपी उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक, स्टाफ का पूरा नाम लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक का ये चुनावी लाभ के लिए आदेश पूरी तरह से असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास बहुत निंदनीय है।